नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र। कादंबरी की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने विंध्याटवी का वर्णन देख लिया है। अब हम लोगों को विंध्याटवी के पश्चात उस विंध्याटवी में महामुनि अगस्त्य का आश्रम था, तो उस आश्रम के वर्णन को देखना है। ठीक है, आश्रम के वर्णन को देखना है। तो उसी को कह रहे हैं कि तस्याम च, तस्याम, तस्याम मतलब है उस विंध्याटवी में, उस विंध्याटवी में था। क्या था तो देखते हैं क्या था। ये देखिए लिखा हुआ है, आश्रम पदम आसीत। आश्रम पद, आश्रम पद मतलब आश्रम का स्थान, तपोभूमि थी। ठीक है, तप की भूमि, तप की जगह थी। किसकी थी? तो यहां लिखा है, देखिए, महामुनेर अगस्त्यस्य। किसकी थी? महामुनि अगस्त्य की भूमि थी। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलिए अब हम लोग इसी को देख लेते हैं। उसी आश्रम पद का वर्णन पढ़ना है। तो दंडकारण्यांतः पाती। देखो, विंध्याटवी तो हो गई, जैसे ये हो गई विंध्याटवी, इसके अंदर ये हो गया दंडकारण्य, और इसके अंदर हो गया ये अगस्त्य का आश्रम। स्पष्ट हो गया कि नहीं? यहां पर पहले क्या हो गई? विंध्याटवी, उसके अंदर क्या हो गया? दंडकारण्य, और उसके अंदर क्या हो गया? अगस्त्य का आश्रम। इतना समझ में आ गया कि नहीं? कि तस्याम माने उस विंध्याटवी में दंडकारण्य, दंडक नाम का क्या है? जंगल है। क्या नाम है? दंडक नाम का। अरण्य माने क्या होता है? उस विंध्याटवी के अंदर जंगल है दंडक नाम का। और उसके अंतःपाती, अंतःपाती मतलब उसके भी अंदर। बात समझ में आई कि नहीं? अंतःपाती मतलब होता है उसके मध्य में, के मध्य में, के अंदर। अंतः मतलब होता है मध्य में, पाती मतलब होता है विद्यमान। पाती माने क्या है? विद्यमान। समझ में आ गया कि नहीं? विद्यमान कौन है? आश्रम। उस तस्या माने उस विंध्याटवी में दंडकारण्य है, दंडक नाम का जंगल है, और उस जंगल के अंतः माने मध्य भाग में पाती मतलब विद्यमान है। कौन विद्यमान है? तो आश्रम पद विद्यमान है। ठीक है, वो आश्रम पद कैसा है? तो कहते हैं सकल भुवन विख्यातम, संपूर्ण भुवनों में वो विख्यात है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्या है वो? समस्त भुवन, भुवन मतलब होता है लोक। जितने भी भूर्भुवः सुवः माने स्व इत्यादि जो भी लोक हैं, उन सभी लोकों में, उन सभी लोकों में वो क्या है? विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो, अब ये असल में दंडकारण्य की माने कथा भी है कि दंडकारण्य कैसे हो गया। तो सूर्य वंश का कोई दंडक नाम का राजा था, और उसने शुक्राचार्य की पुत्री, शुक्राचार्य की पुत्री थी, उस पुत्री के साथ में बलात्कार किया। तो शुक्राचार्य ने उस दंडक नाम के राजा को शाप दे दिया कि तुम तो मर ही जाओगे, और आज से 7 दिन के अंदर तुम्हारा राज्य भी बहुत बड़ा जंगल बन जाएगा। तो इसीलिए वो जो राज्य था वो विंध्याचल पर्वत की चोटी पर था। तो वहां पर क्या हो गया? वो राज्य पूरा दंडक अरण्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जंगल बन गया, तो वो दंडकारण्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब कह रहे हैं उत्पत्ति क्षेत्र में वो भगवतो धर्मस्य। अब वो जो दंडकारण्य है कैसा है? तो कह रहे हैं कि किसका है वो? तो अगस्त्य मुनि का है। अब जितने भी षष्ठ्यंत आएंगे तो वो किसके विशेषण होंगे? अच्छा, उत्पत्ति क्षेत्रम है ना, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये जो है मतलब भगवान धर्म का
वह दंडकारण्य क्या है, अथवा जो अगस्त्य मुनि का आश्रम है वो क्या है, उत्पत्ति क्षेत्र के समान है। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब भगवान, भगवान का मतलब होता है जो महात्म्य वाला हो। तो धर्म की बड़ी महत्ता है, तो भगवतः मतलब होता है महत्ता वाला, महत्ताशाली, महात्म्य वाला जो धर्म है। धर्म कहते हैं पुण्य, पुण्य बड़ी महत्ता वाला होता है। ऐसे पुण्य का उत्पत्ति का क्षेत्र मतलब होता है स्थान, उत्पत्ति का स्थान, इव माने मानो। समझ में आया कि नहीं? कि भगवान माने महत्ताशाली जो धर्म यानी पुण्य का, उत्पत्ति का, उत्पत्ति मतलब होता है जन्म का, जन्म स्थान है, जन्मभूमि है मानो। कौन? वह आश्रम पद। उस आश्रम की जगह में अगर जाएंगे, पद मतलब होता है स्थान, तो वहां पर स्वतः आपसे पुण्य होने लगेंगे। तो भगवतः धर्म का, भगवान धर्म का, भगवान पुण्य का, वह क्या है, मानो उत्पत्ति क्षेत्र है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब इसके आगे जितने भी षष्ठ्यंत हैं पद, वो सभी क्या हैं? वो सभी विशेषण हैं अगस्त्य के। ठीक है, इसके आगे जितने भी षष्ठ्यंत हैं वो सभी किसके विशेषण हैं? अगस्त्य के विशेषण हैं। जैसे जलस्य किसका विशेषण है? अगस्त्य का। जैसे अनुल्लंघिताज्ञस्य किसका विशेषण है? अगस्त्य का। और जैसे दानवस्य किसका विशेषण है? अगस्त्य का। ठीक है, दानव नहीं है अगस्त्य, किंतु जब घटाएंगे ना तो अगस्त्य निकलेगा। विशेषक कौन है? अगस्त्य। ये कौन है? अगस्त्य। भगवतः अगस्त्य, महामुनि अगस्त्य। ठीक है, तो यहां तक जो भी षष्ठ्यंत रहेंगे वो अगस्त्य के विशेषण होंगे। एक बार देख लेते हैं। तो क्या हुआ था कि सुरपति प्रार्थना पीत सकल सागर जलस्य, कि इन्होंने माने अगस्त्य ने सुरपति, सुर मतलब होता है देवता, और पति मतलब होता है स्वामी। तो देवताओं के स्वामी कौन है? इंद्र हैं। तो सुरपति कौन हुए? इंद्र। समझ आ गया कि नहीं? उनकी प्रार्थना, प्रार्थना मतलब होता है याचना। सुरपति माने इंद्र की, प्रार्थना मतलब याचना। ठीक है, याचना से, याचना के कारण, याचना के कारण माने इंद्र की प्रार्थना याचना के कारण, के कारण, पीत मतलब है पी लिया। किसको पी लिया? सकल। सकल मतलब होता है संपूर्ण, सागर का, संपूर्ण सागर का, सागर का जल जिन्होंने। ठीक है, इंद्र की याचना के कारण पी लिया है संपूर्ण सागर का जल जिन्होंने। ठीक है, क्यों पी लिया भाई? उसका कारण भी है, क्योंकि प्राचीन काल में कालेय नाम के असुर थे और वो दिन भर समुद्र के जल में छिपे रहते थे, और रात में वो निकल करके पृथ्वी लोक में या स्वर्ग लोक में उपद्रव मचाते थे। तो उनके विनाश के लिए, अब वो दिन भर समुद्र में छिपे रहते थे, तो उनके विनाश के लिए इंद्र अगस्त्य मुनि के पास गए, बहुत प्रार्थना किए। तो अगस्त्य ने क्या किया? पूरे संपूर्ण मतलब सागर को अपने इस मतलब हाथ की जो क्या बोलते हैं अंजलि में, हाथ की अंजलि में क्या कर लिया? पूरे सागर के जल को लेकर के और उसको पी लिया। तो इस प्रकार से काले असुर को छिपने की जगह नहीं बची, तो उसको फिर देवताओं ने परास्त कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? तो इसलिए इंद्र की प्रार्थना याचना के कारण पी लिया था सकल संपूर्ण सागर के जल को जिन्होंने,
ऐसे कौन हो गए? महामुनि अगस्त्य। ठीक है, अब देखो, मेरु मत्सरात गगन तल प्रसारित विकट शिरः सहस्रेण दिवसकर रथ गमन पथम अपनेतुम अभ्युदितेन अवगणित सकल सुरवचसा विंध्य गिरिणाप्यनुल्लंघित आज्ञस्य। देखो, यहाँ पर जो इतने भी तृतीयांत हैं ये विंध्यगिरि के विशेषण हैं। तृतीयांत कितने हैं? शिरः सहस्रेण एक है, अभ्युदितेन दूसरा है, और सुरवचसा ये तीसरा है, और ये गिरिणा ये जो है विशेष्य है, इसके 3 विशेषण हैं। ठीक है, अब एक बार इसको थोड़ा समझ लो। क्या हुआ कि जो सूर्य है वह सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है। क्या करता है? पौराणिक कथा के आधार पर सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है। विंध्य पर्वत है, उसको इच्छा हुई कि सूर्य मेरी भी परिक्रमा करे, किंतु सूर्य ने मना कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं? इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो सूर्य माने विंध्य पर्वत को क्या इच्छा हुई कि सूर्य मेरी भी परिक्रमा करे। सूर्य ने मना कर दिया। जब सूर्य ने मना कर दिया तो विंध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए अपने शिखर को, अपनी चोटी को क्या कर दिया? बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अपने शिखर को, अपनी चोटियों को इतना बढ़ा दिया, जैसे मान लो ये एक पर्वत हो गया, ये इधर एक पर्वत हो गया, ये 2 सुमेरु हो गए। सूर्य क्या करता है? यहां से यहां तक परिक्रमा करता है, और बीच में क्या है? विंध्य पर्वत है। ठीक है, विंध्य पर्वत ने अपनी चोटियों को ऊंचा करना शुरू कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब जो है विंध्य पर्वत किसी की आज्ञा मान ही नहीं रहा था और सूर्य को निकलने ही नहीं दे रहा था। तो अब आपको पता ही है कि अगर सूर्य का रास्ता रुक जाएगा तो कितनी भारी समस्या आ जाएगी। तो वहां पर अगस्त्य मुनि को भेजा गया। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। पहले अगस्त्य मुनि कहाँ रहते थे? उत्तर दिशा में अगस्त्य जी रहते थे, और वो दक्षिण दिशा में चले गए। और वो गए तो विंध्य पर्वत ने उनको नमस्कार करने के लिए अपनी जिन चोटियों को ऊपर उठा लिया था उनको क्या कर दिया? नीचे झुका लिया। विंध्य पर्वत ने चोटियों को क्या कर दिया? नीचे झुका लिया। सूर्य के लिए रास्ता बन गया। अगस्त्य मुनि ने कहा कि जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम ऐसे ही झुके हुए खड़े रहना। तो विंध्य पर्वत ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और वह वैसा ही नतमस्तक खड़ा रहा, अपनी चोटियों को नीचा किए हुए खड़ा रहा, और अगस्त्य मुनि उत्तर दिशा से चल करके दक्षिण दिशा में आ गए। तो अब अगस्त्य मुनि कहाँ रहते हैं? दक्षिण दिशा में, दक्षिण भारत में अगस्त्य मुनि का आश्रम है। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, चलो, तो यही बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था? मेरू पर्वत। मेरू पर्वत जो है वो सुवर्ण का माना गया है। किसका माना गया है? अच्छा, इसमें जो है ना आग लगाई थी नारद जी ने। नारद जी जब पहुंचे थे माने विंध्याचल पर्वत, तो उसी के पास जाकर के बता दिए कि सूर्य मेरू की परिक्रमा करता है, तुम्हारी नहीं करता है। ठीक है, चलो, अब जो है विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं, स्कंद पुराण में मिल जाएगी ये कथा। तो मेरू पर्वत क्या है? सुमेरु पर्वत माने सुवर्ण पर्वत है। ठीक है, मेरू पर्वत क्या है? सुवर्ण का बना हुआ माना गया है। उस सुवर्ण के पर्वत से मत्सर के कारण, ठीक है, मत्सर मतलब होता है जब आप किसी की उन्नति में द्वेष करते हैं तो मत्सर होता है। उन्नति में जब आपको क्या हो जाए? द्वेष हो जाए। किसी की उन्नति से अगर आपको द्वेष हो, किसी के शुभ से, किसी के कल्याण से अगर द्वेष हो,
तो उसको क्या कहते हैं, मत्सर कहते हैं। तो सुवर्ण पर्वत जो है, मेरू पर्वत, उसकी उन्नति से द्वेष होने के कारण विंध्यगिरि ने क्या कर लिया था, गगन तल मतलब आकाश तल में, आकाश तल में मतलब आकाश में प्रसारित माने विस्तृत कर दिया था, फैला दिया। इसको फैला दिया। तो विकट, विकट माने बड़े बड़े, सिरह सहस्रेण, सिरह कहते हैं चोटी, क्योंकि पर्वत के सिर मतलब होता है चोटी, सहस्र माने होता है हजारों। समझ आया कि नहीं? ऐसा ऐसा कौन हो गया? अरे भाई, ऐसा कौन हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा विंध्य पर्वत। जो विंध्य पर्वत है, विंध्य गिरी मतलब होता है पर्वत, ठीक है। तो विंध्य पर्वत जो है उसने क्या कर लिया था, गगन तल माने आकाश तल में प्रसारित माने फैला दिया था, विकट माने बड़े बड़े, सिरह सहस्र माने चोटी, हजारों चोटियों को जिसने, ऐसा कौन हो गया था? ऐसा हो गया विंध्य पर्वत। और दिवस कर रथ गमन पथम अपने तुम, दिवस कर कहते हैं, दिवस मतलब होता है दिन, दिन को, कर मतलब होता है करने वाले, दिन को करने वाले, दिन को करने वाले कौन है? भगवान सूर्य हैं, क्योंकि माना गया है कि दिन सूर्य करते हैं और रात को चंद्रमा करता है, इसलिए दिनकर कहा गया है सूर्य को, और रात्रिकर अथवा निशाकर कहा गया है चंद्रमा को। तो दिन को करने वाले कौन है? सूर्य। सूर्य का जो रथ स्यंदन, उस रथ के गमन के, उस रथ के गमन के माने चलने के, पथ माने मार्ग को, अपने तुम मतलब रोकने के, रोकने के लिए, अपने तुम माने रोकने के लिए, अभ्युदित मतलब तत्पर अथवा लगे हुए, तत्पर लगे हुए, कौन लगा हुआ था? यही विंध्यगिरि। ये किसका विशेषण है? विंध्य पर्वत का, कि विंध्य पर्वत जो है अपनी चोटियां बढ़ाना शुरू कर दिया, आकाश तल में प्रसारित मने फैला दिया है, विकट मने बड़े बड़े, सिरह सहस्र मने हजारों चोटियों को जिसने। क्यों? क्योंकि दिवस कर मने दिन को करने वाले, सूर्य के रथ को, रथ के गमन मने चलने के पथ मने मार्ग को, अपने तुम मने रोकने के लिए, अभ्युदित मतलब लगे हुए, विंध्यगिरि ने। और विंध्यगिरि को कई देवताओं ने भी प्रार्थना की, विंध्यगिरि की बहुत से देवताओं ने प्रार्थना की, लेकिन विंध्यगिरि ने बात नहीं मानी। तो वही बता रहे हैं, अवगणित। अवगणित मतलब क्या कर दिया है? अनादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया। किसका? सकल माने सभी, सुर माने देवताओं के, वचसा माने वाणी का, जिसने। समझ में आया कि नहीं? अवगणित, अवगणित माने अनादर कर दिया है, सकल माने सभी, सुर माने देवताओं के, वचसा माने वाणी का, जिसने। ऐसा कौन है? विंध्यगिरि। लेकिन ऐसे विंध्य पर्वत ने भी आज्ञा का, अगस्त्य मुनि की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो ऐसे विंध्य पर्वत ने भी अनुल्लंघित आज्ञा से, माने विंध्य पर्वत के द्वारा भी अनुल्लंघित, अनुल्लंघित मतलब है न लांघी गई, नहीं लांघी गई है आज्ञा जिनकी, आज्ञा जिनकी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे विंध्य गिरिणा अपि, विंध्यगिरि के द्वारा, अपि माने भी, अनुल्लंघिता आज्ञा यस्य माने न ही लांघी गई है आज्ञा जिनकी, आज्ञा जिनकी। ऐसे कौन हो गए? ऐसे हो गए अगस्त्य मुनि। वो उत्तर से कहाँ आ गए? दक्षिण में आ गए, और कहे कि बीच में ही रुक जाओ, तो वो वहीं नतमस्तक बना रहा। समझ में आ गया कि नहीं?
और इतना समझ में आ गया ना, जिसने सकल सुरों के वचः माने वाणी का अवगणित माने अनादर कर दिया, लेकिन विंध्यगिरि विंध्य पर्वत ने ऐसे, उस विंध्य पर्वत ने भी नहीं उल्लंघित की है आज्ञा जिनकी, ऐसे अनुल्लंघित आज्ञा से ये विशेषण हो जाएगा अगस्त्य मुनि का। ठीक है भाई, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमको साक्षात मैसेज करके आप बता दीजिए, ताकि पढ़ाने को क्या किया जा सके और सुधारा जा सके। आप लोग अपना फीडबैक देंगे तभी जा कर के वो परिवर्तन हो पाएगा, नहीं देंगे तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही बोलता रहूँगा, ना मुझ में सुधार होगा ना आप लोगों का लाभ हो सकेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताते रहिए किसी भी माध्यम से। अब है जठरानल जीर्ण बातापि दानवस्य। इसमें क्या मामला है, यहां भी एक कहानी है। पहले दो राक्षस थे, एक क्या था, इलवल था, और दूसरा था वातापी। तो ये दोनों क्या थे, भ्राता थे। और ये दोनों क्या करते थे, इनमें जो इलवल है वो ब्राह्मण का रूप बना करके लोगों को, ब्राह्मणों को निमंत्रण देता था कि आओ आज जो है हमारे यहाँ भोजन बनेगा। तो लोग चले जाते थे उसके घर में भोजन करने के लिए। अच्छा, भोजन क्या बनेगा, बकरा बनेगा। और बकरे का रूप कौन धारण करता था, वातापी धारण करता था। ठीक है, वातापी जो दूसरा भाई, तो वो क्या करता था, इलवल जो है वातापी बकरा के रूप धारण करता था, उसको इलवल काट करके और उसको बना देता था। सब लोग उस वातापी को खा जाते थे। और अब इलवल क्या कहता था कि ए ही वातापे, हे वातापी आ जाओ। ए ही वातापे, ये ही वातापे, ऐसा इलवल कहता था। तो माने वातापी आ जाओ। अब वातापी सबका पेट फाड़ करके निकल आता था। तो जिन ब्राह्मणों को इलवल ने भोजन कराया वे सब मर जाते थे। समझ में आ गया कि नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, अगस्त्य मुनि ने, अब देवताओं ने अगस्त्य मुनि की प्रार्थना की। तो अगस्त्य मुनि ने जाकर के इलवल के यहाँ गए और भोजन में वातापी को खा लिए और वातापी को हजम भी कर गए। समस्या खत्म। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। वातापी को क्या कर लिए, हजम भी कर लिए। बचा इलवल, इलवल को भी मार दिए। तो इस प्रकार से अपने जठरानल में ही वातापी दानव को जिन्होंने पका लिया है। बात समझ में आ गई कि नहीं, यही बता रहे हैं कि जठरानल माने पेट की आग। जठरानल किसे कहते हैं, पेट की आग में, जीर्ण मतलब पका लिया, वातापी नाम के दानव माने राक्षस को जिन्होंने, ऐसे कौन हो गए, ऐसे हो गए महामुनि अगस्त्य। समझ में इतना आ गया कि नहीं, कि जठरानल माने पेट की आग में, जीर्ण माने पका लिया है, वातापी नाम के दानव माने राक्षस को जिन्होंने, ऐसे कौन हो गए, ऐसे हो गए हैं अगस्त्य। ठीक है, अब जो है सुरासुर मुकुट मकर पत्र कोटि चुंबित चरण रजसः। देखो, अगस्त्य के चरणों में जितने सुर माने देवता हैं, असुर माने राक्षस हैं, सब आते हैं और वो अपने मस्तक को कहाँ रखते हैं, उनके चरणों में रखते हैं। तो बताओ, जब मस्तक को रखेंगे तो उनका जो मुकुट है
वो मुकुट भी बताओ लगेगा कि नहीं उनके चरणों में? लगेगा ही। तो चरणों में जो रज है, धूल है, वो पड़ेगी कि नहीं? मुकुट के ऊपर पड़ेगी ही। तो मुकुट में और मकर पत्र, ठीक है, मुकुट में जो मुकुटों में, मुकुट तो समझ आ रहा है ना? मुकुट मतलब पता ही है सबको। तो सुर माने देवताओं के, असुर माने राक्षसों के जो मुकुट, उन मुकुटों में जो लगे हुए मकर पत्र, मुकुटों में पहले मकर पत्र लगा दिए जाते थे। मकर पत्र क्या होते थे? मकर के आकार के सोने के पंख। समझ में आ गया कि नहीं? मकर पत्र क्या होते थे? मकर के आकार के सोने के पंख कहाँ लगाते थे? मुकुटों में। तो सुर और असुर माने देवता और राक्षसों के मुकुटों में मकर के आकार के सोने के पंख, उन पंखों की जो कोटि, कोटि मतलब होता है अग्रभाग, कोटि माने क्या होता है? बहुत बार बता चुका हूं, अग्रभाग, आगे का हिस्सा। तो उन पंखों के कोटि माने अग्रभाग, उन अग्रभाग में क्या स्पर्श करती थी? चरण की रज। चुंबित का मतलब होता है चूमती थी। चूमती थी मतलब अब चूमेगी तो कोई जिंदा थोड़े है, धूल। तो चुंबित का मतलब है स्पर्श करती थी। स्पर्श करती थी। कौन? पैरों की रज माने धूल, जिन की। समझ में आया कि नहीं? कि देवता और राक्षसों के मुकुट में मकर पत्र लगे हुए हैं, जो मकर के आकार के सोने के पंख के, उनके जो कोटि माने अग्रभाग, उन अग्रभाग में चुंबित माने स्पर्श करती थी चरण रज माने पैरों की धूल, जिनकी। जिनके पैरों की धूल, तो अगस्त्य मुनि के पैरों की धूल कहाँ लगती थी? देवता और राक्षसों के मुकुट के अग्रभाग में। क्यों? क्योंकि वो लोग नमस्कार करते थे तो अपना मस्तक रखते थे पैरों में, तो मुकुट भी रखता था। मुकुट में लगे हुए जो मकराकार के सुवर्ण रचित पंख भी लगते थे। तो उनके अग्रभाग में क्या लग जाती थी? महामुनि अगस्त्य के पैरों की धूल लग जाती थी। समझ में आ गया कि नहीं? अग्रभाग में स्पर्श करती थी। चरण माने पैरों की, रजा माने धूल, जिनके पैरों की धूल। ऐसे कौन हो गए? ऐसे अगस्त्य हो गए। अब अगस्त्य मुनि बताओ, पहले उत्तर दिशा में रहते थे और बाद में कहां चले गए? दक्षिण दिशा में चले गए। पहले कहां रहते थे? उत्तर दिशा में रहते थे और बाद में कहां चले गए? दक्षिण दिशा में चले गए। ठीक है, देखो उत्तर से दक्षिण में चले गए ना, तो दक्षिण में चले गए तो दक्षिण दिशा के वो क्या हो गए? तिलक हो गए। दक्षिण जो दिशा, दक्षिण जो आशा मतलब होता है दिशा, और वो दिशा क्या है? एक बधू है, बहू है। उसका क्या होता है? मुख होता है। दक्षिण जो दिशा, दक्षिण जो दिशा, वो दिशा क्या है? एक बहू है। उस बहू का क्या है? मुख है। उस मुख का क्या है? विशेषक माने तिलक। तिलक मतलब क्या होता है? शोभा बढ़ाने वाला, शोभा वर्धक। वो कौन है? अगस्त्य है। समझ में आया कि नहीं? दक्षिण दिशा रूपी बहू के मुख का विशेषक माने तिलक है, शोभावर्धक है। कौन? अगस्त्य। समझ में आ गया कि नहीं? अगस्त्य मुनि क्या कर रहे हैं? दक्षिण दिशा की शोभा बढ़ा रहे हैं। दक्षिण आशा कहते हैं दिशा को। आशा माने दिशा, और उस दिशा के अंदर हमने किसका आरोप किया है? बहू का आरोप किया है। वो दिशा नहीं, दिशा रूपी बधू है। और उस बधू का जो मुख है, उस मुख के तिलक हैं कौन? अगस्त्य। यानी अगस्त्य में तिलकत्व का आरोप किया है और दिशा में बधूत्व का आरोप किया है। समझ में आया कि नहीं? दिशा में बधूत्व का आरोप
अगस्त्य में तिलकत्व के आरोप के प्रति कारण है, इसलिए यहां परंपरित रूपक है। चलो तो ठीक है, उससे मतलब नहीं है, आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। आपको अर्थ याद रखना है कि दक्षिण दिशा आसामने दिशा रूपी बहू के मुख के विशेषक यानी तिलक हैं, शोभावर्धक हैं अगस्त्य मुनि। अब दक्षिण दिशा में चले गए ना, तो दक्षिण की शोभा बढ़ाने लगे। दक्षिण आसामने दिशा के मुख के विशेषक हो गए, तिलक हो गए। और कैसे हैं वो? तो सुरलोकात, सुर मतलब होता है देवताओं के, लोक मतलब होता है निवास स्थान। तो देवताओं का लोक क्या है? स्वर्गलोक। देवताओं का लोक क्या है? स्वर्गलोक। और लोकात में पंचमी है, स्वर्गलोक से। एक मतलब होता है एक, हुंकार मतलब होता है हुंकार, एक हुंकार से। निपातित मतलब होता है गिरा दिया, गिरा दिया। किसको गिरा दिया? नहुस को। किसको गिरा दिया? नहुस नाम के राजा को। इसलिए इसलिए प्रकट मतलब दिख रहा है, प्रभाव जिनका। समझ में आ गया कि नहीं? प्रभाव मतलब महात्म्य, महत्ता, महात्म्य जिनका। ऐसे कौन है? अगस्त्य हैं। अब कैसे है भैया, समझ लो एक बार कि क्या हुआ। एक त्वष्टा नाम के ऋषि थे, उनका पुत्र था वृत्र। उस वृत्रासुर को इंद्र को मारना था, तो इसीलिए दधीची नाम के ऋषि, सुना होगा आपने, दधीची नाम के ऋषि की हड्डी से क्या बनाया गया था? वज्र बनाया गया था। समझ में आया कि नहीं? और वज्र को बना करके क्या कर दिया गया था? उस वृत्रासुर को मार दिया। इतना समझ आया कि नहीं? लेकिन वो तो ऋषि का पुत्र था, तो इसीलिए इंद्र ने मारा, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। तो ब्रह्म हत्या के पाप से युक्त होने के कारण वो मानसरोवर में जा छिपे। कहां? मानसरोवर में। अब देवताओं का राज्य राजा से हीन हो गया, अराजक हो गया। तो इसीलिए इस चीज को देख करके चंद्रवंश के राजा नहुस को स्वर्गलोक का राजा बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वह भी इंद्र के समान ही प्रताप वाला था, प्रभावशाली था। तो अब इंद्र पद में जब वो पहुंच गया, तो अब उसके अंदर भाई प्रभुता को पाकर के किसको गर्व मने मद नहीं होता? कौन पागल नशा वाला नहीं हो जाता? वो उसके अंदर वो पगला गया। तो उसने क्या किया? उसने इंद्राणी, अब वो भाई इंद्र हो गया है, तो अब इंद्र की पत्नी को वो क्यों नहीं चाहेगा? चाहेगा ही। तो इंद्र की जो है पत्नी को वो चाहने लगा। इतना समझ आ गया कि नहीं? किसी ने उसको जो है कान भर दिए, तो अब वो जो है इंद्राणी के साथ समागम चाहने लगा। तो इंद्राणी ने एक उपाय निकाला, विचार करके, बृहस्पति से मंत्रणा करके निकाला। तो उन्होंने कहा कि इंद्राणी ने संदेश भिजवाया नहुस के पास कि अगर महर्षियों के द्वारा ढोई जाती हुई पालकी में बैठ करके अगर तुम आओगे, तो मैं तुम्हारे साथ में रमण करूंगी। ठीक है? तो राजा ने कहा ठीक है। तो उसने सभी देवर्षियों को, सभी महर्षियों को कहा कि आप लोग पालकी तैयार करिए, मैं उसमें बैठ करके इंद्राणी के पास जाऊंगा। ठीक है, महर्षि लोग, उनको कोई समस्या थोड़ी है, क्योंकि
मान अपमान इत्यादि से वो रहित होते हैं। चलो भाई, अब इंद्र के पद पर आरूढ़ नहुस ने आदेश दिया है तो महर्षि लोगों ने उसके लिए पालकी ढोने वाले बन गए। ठीक है, पालकी में बैठ करके नहुस चल दिया। लेकिन अब महर्षि तो भक्ति इत्यादि में लीन होते हैं, अब वो जल्दी जल्दी थोड़े चलेंगे, वो तो अपने आनंद में जा रहे हैं महर्षि लोग धीरे धीरे। राजा काम से अंधा हो रहा है, अब वो जो है जल्दी जल्दी कह रहा है कि शीघ्र शीघ्र चलिए। तो अब महर्षियों में अगस्त्य मुनि भी थे, अब उनको जो है लात मार करके या फिर जल्दी जल्दी उन पर चिल्लाने लगा। क्या कहने लगा कि मैंने लात मार करके बोला सर्प सर्प। क्या करने लगा? सर्प सर्प। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सर्प सर्प जब बोला, मतलब सर्प सर्प का मतलब होता है जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अगस्त्य मुनि को गुस्सा आ गया, उन्होंने नहुस को शाप दे दिया कि तुम सर्प हो जाओ और नीचे गिर जाओ, स्वर्गलोक तो ऊपर है। तो सर्प का रूप धारण करके वो नहुस जो है, इंद्र का पद तो भूल गया, इंद्राणी तो कहां गई, सर्प रूप में नीचे आ गिरा। और फिर उसको जो है भगवान की कृपा से मुक्ति मिली। ठीक है, तो ये बाद की बात है। तो ये तो हो गई नहुस की कथा। वही बता रहे हैं, सुरलोकात, देवलोक से एक हुंकार से निपातित मैंने गिरा दिया था नहुस को। तो इस प्रकार से प्रकट है प्रभाव जिनका। समझ में आया कि नहीं? गिरा दिया नहुस, तो इसलिए प्रकट है प्रभाव महात्म्य जिनका। इस प्रकार के कौन हो जाएंगे? महामुनि अगस्त्य। वही बता रहे हैं, भगवतो, भगवता का मतलब होता है महात्म्य वाले, महात्म्य वाले, प्रभावशाली, महामुनि, उत्कृष्ट मुनि। जो अगस्त्य हैं, उत्कृष्ट मुनि कौन हो गए? अगस्त्य। उनकी भार्या मतलब है पत्नी के द्वारा, उनकी पत्नी के, कौन पत्नी थी? लोपामुद्रा। क्या नाम था? लोपामुद्रा के द्वारा। स्वयं मतलब है अपने हाथों से। ठीक है, तो ऐसे अगस्त्य का आश्रम था, उस आश्रम में भार्या मतलब उनकी पत्नी, लोपामुद्रा माने लोपामुद्रा के द्वारा, स्वयं मतलब अपने हाथों से उस आश्रम में क्या बनाया गया था, ये बता रहे हैं। उपरचित, उपरचित का मतलब है बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो देखते हैं। उपरचित मतलब बनाया था। आल बालक, आल बालक कहते हैं क्यारी को। किसे कहते हैं? क्यारी। आल बाल किसे कहते हैं? क्यारी को कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? तो बनाया है क्यारी को जिनके, किनके क्यारी को बनाया जाता है? वृक्षों की क्यारी को बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो बनाया है क्यारी को, क्यारी जिनके, जिनके मतलब जिन वृक्षों की, वृक्ष। समझ में आया कि नहीं? माने लोपामुद्रा ने, भार्या माने पत्नी, कौन पत्नी के द्वारा? मतलब लोपामुद्रा के द्वारा, स्वयं माने अपने हाथों से, उपरचित माने बनाई गई है, आल बालक यानी क्यारी जिनकी। ऐसे ये जो है आल बालक ही किसका विशेषण है? ये आल बालक ही तृतीयांत है, ये पादपही का विशेषण है। संवर्धित ही कौन है? पादपही। निर्विशेष ही कौन है? पादपही। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। तो उन जो पादपही माने जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के लिए क्या बनाया है? आल बाल बनाया है, क्यारी बनाई है। किसने? उपरचित माने बनाई है, भार्या लोपामुद्रा ने, पत्नी लोपामुद्रा स्वयं माने अपने हाथों से।
ठीक है। और वो वृक्ष कैसे हैं? तो माने लोपामुद्रा ने ही, जो अगस्त्य की पत्नी है, उन्होंने कर, कर मतलब होता है हाथ के, पुट मतलब होता है दोना अथवा पात्र मतलब हाथ के पात्र से। कर मतलब क्या है? हाथों के दोना अथवा पात्र। पुट मतलब होता है, मतलब जो हाथों को जोड़ के बना लेते हैं ना, वो क्या हो जाता है? हाथ का पात्र। समझ में आ गया कि नहीं? तो करपुट माने हाथों के दोने अथवा पात्र से, अथवा पात्र के, सलिल माने जल, जल के, सेक मतलब सींचने से। समझ में आया कि नहीं? कि करपुट मतलब होता है हाथों के दोनों के, सलिल माने जल से, जल के, सेक माने सींचने से, संवर्धित माने बढ़ाए गए हैं। बढ़ाए गए कौन? वृक्ष। पादपही का विशेषण है कि जिनकी उपरचित माने बना ली गई है, आलवाल माने क्यारी जिनकी। करपुट माने कर माने हाथों के, पुट माने पात्र से अथवा दोने से, या हाथ की जो है माने अंजुरी से, के सलिल माने जल के, सेक माने सींचने से, संवर्धित माने बढ़ाए गए हैं। कौन? पादप। ठीक है। और सुत निर्विशेष ही, सुत मतलब होता है पुत्र, और निर्विशेष का मतलब होता है अलग नहीं है, जो अलग नहीं। देखो, विशेष मतलब होता है अलग, और निर मतलब होता है नहीं। समझ आया कि नहीं? कि जो पुत्र से अलग नहीं है, यानी जो पुत्र ही हैं, ऐसे कौन हैं? पादप। समझ में आया कि नहीं? और अच्छा, यहां पर जो है, एक मिनट, ये उपशोभित नहीं है। क्या होगा यहां? उपशोभितम होगा। क्या होगा यहां पर? उपशोभितम। ठीक है। उपशोभितम पादपैहि। पादपैहि का मतलब है ऐसे जो पुत्र से सुत निर्विशेष ही, जो सुत माने पुत्र से, निर्विशेष माने अलग नहीं है, यानी जो पुत्र रूप ही हैं, पुत्र से अलग नहीं है, यानी पुत्र रूप ही हैं, ऐसे जो पादपैहि माने वृक्ष, उन वृक्षों के द्वारा उपशोभित माने सुंदर क्या था? वो आश्रम था, आश्रम पद था। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, और क्या था? इतना समझ में आ गया कि नहीं? कि भगवता महामुनि अगस्त्य से माने महात्म्य वाले महामुनि अगस्त्य की भार्या माने पत्नी के द्वारा, कौन? लोपामुद्रा के द्वारा, स्वयं माने अपने हाथों से उपरचित माने बनाया है, आल बालक माने क्यारी जिनकी। और करपुट माने हाथ के दोनों के, सलिल माने जल के, सेक माने सींचने से, संवर्धित माने बढ़ाए गए हैं। सुत निर्विशेष मतलब सुत से अलग जो नहीं है, पुत्र रूप ही है ऐसे। पादपैहि माने वृक्षों के द्वारा उपशोभित मतलब सुंदर है। कौन? आश्रम पद। ठीक है। अब देखो, और वहां पर जो है तत्पुत्रेण, तत् माने अगस्त्य के पुत्र के द्वारा। अगस्त्य के पुत्र भी था वहां पर। अगस्त्य का क्या था? एक पुत्र भी था। उसका पुत्र कौन था भाई? उसका पुत्र जो है दृढ़दस्यु था। कौन था पुत्र? दृढ़दस्यु था। उनके पुत्र का क्या नाम था? दृढ़दस्यु था। और उस दृढ़दस्यु ने क्या किया था? ब्रह्मचारी व्रत को भी ग्रहण किया था। वही बता रहे हैं कि गृहीत माने ग्रहण किया है, स्वीकार किया, ग्रहण किया है। व्रत, व्रत मतलब ब्रह्मचर्य, जिसने, ऐसा कौन हुआ? दृढ़दस्यु नाम वाला पुत्र। और वो आषाढ़ी था। आषाढ़ कहते हैं पलाश को। आषाढ़ माने क्या होता है? पलाश। आषाढ़ मतलब क्या होता है? पलाश का दंड। समझ में आ गया कि नहीं? क्यों? व्रतियों के लिए आषाढ़ दंड कहा गया है। ठीक है। चलो,
अब मतलब ये है कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया हो वो आषाढ़ यानी पलाश दंड धारण करता है। तो आषाढ़ी का मतलब क्या होगा? आषाढ़ माने तो पलाश दंड होता है। धन मतलब धन, धनी धन वाला। तो आषाढ़िना का मतलब क्या होगा? आषाढ़ माने पलाश दंड, आषाढ़ी माने पलाश दंड वाला। ठीक है, पलाश दंड वाला। समझ आ गया कि नहीं? एक तो वो गृहीत व्रत है क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया है, और वो क्या है? आषाढ़ी माने पलाश दंड वाला है। कौन? दृढ़दस्यु नाम का उनका पुत्र, अगस्त्य का तत्पुत्र बने अगस्त्य का पुत्र। और उसने पवित्र भस्म के द्वारा, पवित्र भस्म के द्वारा, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए पलाश का दंड जो है मनु ने विधान किया है। तो पवित्र भस्म के द्वारा विरचित, विरचित मतलब बनाया है, त्रिपुंडक, त्रिपुंडक मतलब होता है माथे में 3 रेखाओं का तिलक, त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड किसे कहते हैं? मस्तक में 3 रेखा का तिलक। जैसे ये हो गया माथा, 1 2 3, ये जो है क्या बन गया? इसमें तिलक बन गया। समझ में आया कि नहीं? 3 रेखा का तिलक। अब आप लोगों को पता होगा कैसे बनता है। ठीक है, चलो। तो त्रिपुंडक समझ में आ गया कि नहीं? और त्रिपुंडक को ही क्या बनाया है? आभरण। आभरण कहते हैं शोभा वर्धक, अथवा आभूषण। मतलब और कोई आभूषण नहीं लगाया उसने, और कोई शोभावर्धक नहीं लगाया है, सिर्फ त्रिपुंडक को ही शोभावर्धक के रूप में उसने प्रयुक्त किया है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? कुश चीवर वाससा। ठीक है, माने कुश माने दर्भ का, और चीवर, वाससा कहते हैं वस्त्र। ठीक है, तो जिसने कुश के और चीवर के, चीवर मतलब होता है फटे कपड़े, तो दर्भ के माने कुश के, दर्भ के, चीवर माने फटे कपड़े के, वाससा माने वस्त्र धारण किए हैं जिसने, तो ऐसे वस्त्र वाला कौन हो गया? पुत्र हो गया। और मौंज, मौंज मतलब है मूंज की, क्योंकि ब्राह्मण के लिए मूंज की मेखला का विधान किया गया है मनु के द्वारा। मौंजी त्रिवृत समास लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला। तो मूंज की मेखला माने करधनी, मूंज की, मौंज मतलब होता है मूंज की, मेखला माने करधनी से, आकलित मतलब होता है बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, मध्य माने कमर जिसकी। समझ में आया कि नहीं? मध्य माने कमर भाग, मध्य भाग कमर का हिस्सा जिसका। तो मौंज माने मूंज की, मेखला करधनी से, आकलित यानी बंधा हुआ है, मध्य माने कमर का हिस्सा जिसका। ठीक है, गृहीत हरित पर्ण पुटेन, गृहीत मतलब ग्रहण किया है, हरित माने हरा, पर्ण का, पुट जिसने। ठीक है, पर्ण माने पत्ते का, पुट माने दोना अथवा पात्र। क्यों? भिक्षा मांगने के लिए। समझ आया कि नहीं? जिसने, ऐसा कौन हो गया? अगस्त्य का पुत्र हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? गृहीत माने ग्रहण किया है, हरित माने हरा, पर्ण माने पत्ते का, पुट माने दोना अथवा पात्र, जिसने, क्यों? भिक्षा मांगने के लिए, ऐसा अगस्त्य का पुत्र हो गया। प्रत्युटज अटता, प्रति मतलब प्रत्येक, उटज माने
कुटी में, प्रत्येक कुटीर में अटता, अटता मतलब है भ्रमण कर रहा है, भ्रमण करता हुआ। कौन? पुत्र। क्यों भ्रमण कर रहा है? भिक्षाम माने भिक्षा के लिए, भिक्षा के लिए। समझ में आया कि नहीं? प्रत्युटजम, प्रत्येक कुटीर में, भिक्षामटता, भिक्षा को लेने के लिए। समझ में आया कि नहीं? भिक्षा के लिए भ्रमण करता हुआ कौन था? दृढ़दस्यु नामना, दृढ़दस्यु नाम वाला, दृढ़दस्यु नाम वाला कौन था? अगस्त्य का पुत्र था। उस पुत्र के द्वारा, ऐसे पुत्र के द्वारा, पवित्रीकृतम माने उस पुत्र, वो आश्रम में स्थित है इसलिए आश्रम पवित्र है। तो पवित्रीकृतम मतलब पवित्र किया हुआ। उस पुत्र की स्थिति, वो पुत्र वहां विद्यमान है इसलिए आश्रम पवित्र है। तो ऐसा पवित्र किया गया। कौन? आश्रम। ऐसा आश्रम था। समझ में इतना आ गया कि नहीं? और अति प्रभूत इधमाहरणाच यस्य इधमवाह इति पिता द्वितीयम नाम चकार। उस पुत्र के बारे में बता रहे हैं कि उस पुत्र का नाम क्या रख दिया था? तो इधमवाह ऐसा नाम रख दिया था। ठीक है। अति माने बहुत, अति माने अत्यंत, प्रभूत माने अधिक, अत्यंत अधिक। ईधम, ईधम कहते हैं ईंधन को। आहरण माने लाने से, लाने के कारण। समझ में आया कि नहीं? कि अति माने अत्यंत, प्रभूत माने अधिक, ईधम माने ईंधन के, आहरण माने लाने के कारण, यस्य माने जिसका, इधम वाह क्या नाम रख दिया? इधम वाह। क्यों? इधम मतलब ईंधन को, वाह मतलब ढोने वाला। इधम वाह मतलब क्या होता है? ईंधन ढोने वाला। ऐसा उसका नाम रख दिया। इति माने ऐसा, पिता माने अगस्त्य ने, ऐसा अगस्त्य ने, द्वितीय मतलब दूसरा, नाम चकार माने रख दिया, कर दिया, कर दिया। समझ आया कि नहीं? कि जिसका जो है इधमवाह ऐसा दूसरा नाम रख दिया। किसका? पुत्र का। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, ऐसे पुत्र से पवित्रीकृत वो आश्रम था। और दिशि दिशि सुखहरित ही, दिशि दिशि मतलब प्रत्येक दिशा में, शुक माने तोते के समान, हरित माने हरे, तोते के तुल्य, हरे हरे जो, कदली माने केले के, वन माने जंगल। समझ में आया कि नहीं? दिशि दिशि माने प्रत्येक दिशा में, सुख माने तोते के तुल्य माने हरि, सुख माने तोता और हरित माने हरा। तो सुख माने तोते के तुल्य, हरित माने हरे हरे, कदली वन माने केले के जंगल। ऐसे जंगलों से, ऐसे जंगलों से, श्यामलीकृत मतलब हरा कर दिया, हरा कर दिया गया है। परिसर माने जगह जिसकी। समझ आया कि नहीं? कि उस आश्रम पद के हर दिशा में केले के पेड़ थे। वो कैसे थे? सुख हरित ही, तोते के, सुख माने तोते के तुल्य, हरित माने हरे हरे थे। तो सुख हरित ही, सुख माने तोते के तुल्य हरे हरे जो, कदली बनई ही, केले के वनों के कारण, केले के जंगल के जंगलों से, या जंगल थे इधर उधर, इसलिए पूरा वो जो परिसर था, परिसर माने जगह स्थान था, वो पूरा श्यामलीकृत माने हरा कर दिया गया था। समझ में आ गया कि नहीं? और जो पुत्र का नाम दूसरा इधमवाह रख दिया था, क्योंकि वो अति प्रभूत इधमाहरण करता था। अति माने अत्यंत, प्रभूत माने अधिक, ईद माने ईंधन का हरण माने लाने के कारण उसका नाम पिता ने इधमवाह रख दिया था। ठीक है। उसके द्वारा पवित्रीकृत आश्रम था। और
सरिता। सरिता तृतीयांत है, सरित शब्द है, मूल क्या है सरित, तृतीया में बनेगा सरिता। सरिता मतलब नदी के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा? गोदावरी नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा? गोदावरी नदी के द्वारा। समझ आया कि नहीं? गोदावरी नदी के द्वारा परिगत माने घिरा हुआ, आश्रम पद, आश्रम का पद माने स्थान, माने तपोभूमि। समझ आया कि नहीं? तप की भूमि, आश्रम का पद माने स्थान, आसीत माने था। कैसा? गोदावरी कैसी है? तो कहते हैं गोदावरी एक नदी है, और नदी कहां जाती है? नदी जाती है सागर में। और सागर कहां है? सागर है अगस्त्य मुनि के पेट में। क्यों पेट में सागर है? शुरुआत में ही बताया था भाई। यहां देखो, सुरपति प्रार्थना पीत सगर सकल सागर जलस्य, सारा सागर का जल पी लिया था, जो है इंद्र की याचना के कारण पी लिया था संपूर्ण सागर का जल अगस्त्य ने। क्यों? कालेय नाम के राक्षस के कारण। तो जहां सागर रहेगा वहीं ना नदी जाएगी। सागर कहाँ है? अगस्त्य मुनि के पेट में। तो नदी कहाँ जाएगी? अगस्त्य मुनि के पेट में तो नहीं जाएगी, लेकिन अगस्त्य मुनि के आश्रम में नदी जा रही है, क्योंकि वहीं अगस्त्य मुनि रहते हैं। वही बता रहे हैं कि गोदावरी नदी, नदी कहाँ जाएगी? सागर में। सागर कहाँ है? अगस्त्य मुनि के पास। तो इसलिए गोदावरी कहाँ जा रही है? अगस्त्य मुनि के आश्रम में। वही बता रहे हैं कि सरिता माने नदी के द्वारा। कौन सी नदी? गोदावरी नदी के द्वारा। ये सरिता कहाँ जुड़ेगा? गोदावरी में। अच्छा, अब वो कैसी है गोदावरी? तो कलश योनि, कलश कहते हैं घड़ा, और योनि कहते हैं उत्पत्ति स्थान को। उत्पत्ति स्थान, योनि माने क्या होता है? उत्पत्ति स्थान। तो बताओ, घड़ा है, योनि मतलब उत्पत्ति स्थान जिनका, किसका है? कौन घड़े से उत्पन्न हुए हैं बताओ? घड़े से अगस्त्य मुनि उत्पन्न हुए हैं। नहीं पता है? कोई बात नहीं, याद कर लो। घड़े से कौन उत्पन्न हुए हैं? अगस्त्य मुनि। कहां से उत्पन्न हुए हैं? घड़े से उत्पन्न हुए हैं। समझ आ गया कि नहीं इतना? तो कलश माने घड़े, घड़ा है, योनि माने उत्पत्ति स्थान जिनका। तो कलश योनि कौन हुए? अगस्त्य। और उनके द्वारा, अगस्त्य के द्वारा, परिपीत माने पी लिया, परि माने अच्छे से, पी लिया गया, जो पी लिया गया कौन? सागर माने समुद्र। समुद्र जो है, कलश योनि माने घड़ा, उत्पत्ति स्थान जिनका, ऐसे कौन हुए? अगस्त्य। उन अगस्त्य के द्वारा परिपीत माने अच्छे से पी लिया गया है क्या? सागर माने समुद्र। तो भैया जहां सागर रहेगा वहीं न जाएगी नदी। तो ऐसे समुद्र के मार्ग के द्वारा, समुद्र के मार्ग का अनुगतया मतलब अनुगमन करने वाली, अनुगमन करने वाली कौन हो गई? गोदावरी नदी। माने सागर के मार्ग का अनुगत मतलब है अनुगमन करने वाली। सागर का मार्ग कहां जा रहा है? अब अगस्त्य मुनि के पेट में सागर है, तो उसी सागर के मार्ग पर अनुगमन कर रही है। उसके पीछे पीछे कौन चल रही है? गोदावरी। ठीक है, तो अनुगतया इव, इव मतलब है मानो। वास्तव में ऐसा थोड़ा ही है वहां जा रही हो, लेकिन उनके आश्रम में जा रही है, तो ऐसा कभी को लग रहा है कि अगस्त्य मुनि के पास जा रही है, क्योंकि सागर तो अपने पेट में रखे हुए हैं, वहीं जा रही है। उसी का अनुगमन, सागर के मार्ग का अनुगमन कर रही है। इव माने मानो। और क्या है? बद्ध, बद्ध माने बनाया है, बनाया है। बेणिका, ये बेणिका का मतलब होता है प्रवाह, जिसने। ऐसी कौन हो गई? गोदावरी नदी की। बद्ध माने बनाया है, बेणिका माने प्रवाह जिसने, ऐसी कौन हो गई? गोदावरी नदी। समझ आ गया कि नहीं? ऐसी गोदावरी नदी से परिगतम माने चारों तरफ से घिरा हुआ, आश्रम पद माने वो तपोभूमि, तपोवन था, आसीत माने था। और बेणिका का मतलब होता है चोटी। स्त्रियां क्या बनाती हैं? चोटी बनाती हैं। तो गोदावरी ने भी अपनी चोटी बनाई घुमा घुमा करके वहीं पर।
माने प्रवाह बनाया है, जल प्रवाह बनाया है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? तो ऐसी गोदावरी से परिगत माने चारों तरफ से घिरा हुआ आश्रम पद था, और उस आश्रम पद जो है वो कदली वनों से, जो तोते के समान हरे केले के जंगल थे, उनसे आश्रम पद का परिसर श्यामलीकृत माने हरा कर दिया गया था। वो कदली वन कहाँ थे? दिशि दिशि, प्रत्येक दिशा में थे, चारों दिशाओं में कदली वन थे। और सरिता माने सरित नदी ने भी घेर लिया था। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में मिलेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।